टेबल क्रिकेट यहाँ से टैलेंट भी स्पॉट हो सकता है कि हार्ड बॉल की तरफ भी जा सकता है। मैं लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेलती थी, गर्ल्स अकेडमी थी नहीं कोई। डैड जबरदस्ती मुझे ग्राउंड में लेकर जाते थे कि नहीं भागना है भागना है भागना है भागना है, कुछ मिस नहीं हो जाए। सनामी वाज माय कैप्टन जब मैंने डेब्यू किया है। बिस्वा खेल रही थी, लड़कियों को जमा करना पड़ता था लिटरली। तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। बात ये है कि आपको अपने अलावा किसी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, ये इसलिए बिल्कुल झूठ बोल रही है। पाकिस्तान टीम के अंदर खेलना देखा है अपने आंखों के सामने। आप टेबल खेलो या हार्ड बॉल खेलो, हर जगह पे आपको मेहनत करनी। जो मेहनत करेगा वो एक लेवल पे 100% पहुंचेगा, कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम आप सबको एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बीटीवी पॉडकास्ट। आज का गेस्ट काफी अच्छा दोस्त भी है मेरा, लेकिन उसके अलावा शी इज अ फॉर्मर और still not retired actually, so still could play Pakistani international cricketer. साथ साथ she's a mum, she's a family woman. On top of that, she works in the media as well. Commentary भी करती है, presenting भी करती है, hosting भी करती है, काफी ज्यादा कुछ करती है ये। मैं बात कर रहा हूँ कायनात इम्तियाज के बारे में। ऐसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है। Let's start by talking a little bit about आपका जर्नी। कायनात छोटी लड़की थी, बॉर्न मेरे ख्याल से कराची में। Yeah. उधर से स्टार्ट करके आपका रास्ता कैसे कैसे गया? As a child, what was your family background like, and a little bit about कैसे क्रिकेट में आया? Well, my mom and dad, they were organizers in 2005 Asia Cup, और वहाँ पे मैं एज अ बॉल पिकर उन्होंने मुझे किया था। मेरी फ्रेंड्स भी थी वहाँ पे काफ़ी सारी, एंड फर्स्ट टाइम मैंने वुमेन्स क्रिकेट होती हुई देखी। आई हैव बीन स्पोर्टी ऑल माय लाइफ बिकॉज़ वो माय कौन मॉम सा साल था? 2005। 2005 okay. या बच्चे ही थे बिल्कुल 2005 में, स्कूल गोइंग किड्स। तो वहाँ पर पहली दफ़ा मैंने देखी क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट होते हुए, एंड आई सॉ दिस huge tall girl, Indian fast bowler. She was an Indian fast bowler, Julian Goswami, and instantly उसकी बॉलिंग देखकर I felt like I need to play cricket and I need to do this. बहुत early था ये, क्योंकि कितने साल उसके के बाद थे roughly? I think I was around 12 years. तो 10 उससे years, पहले maybe आपका 10 years. इतना इंटरेस्ट नहीं था? नो, मैं ओवरऑल सब सारे स्पोर्ट्स करती थी, सब कुछ करती थी। मतलब मैं स्कूल में थी तो डैड मॉम वहीं पर ही मेरे जॉब करते थे साथ में। तो मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, सब कुछ, यू नेम इट एंड आई हैव प्लेड दैट वन। तो मैं स्पोर्टी थी। एथलेटिक्स में आई हैव बीन ग्रेट, 100 मीटर 200 मीटर डिस्टेंस रनर, एवरीथिंग। 1500 मीटर आई हैव रन मैराथन्स एज वेल कराची में। तो मीन आई हैव बीन गुड एट दिस बिकॉज डैड जबरदस्ती मुझे ग्राउंड में लेकर जाते थे कि नहीं भागना है भागना है भागना है भागना है। मैं स्कूल पहुंचती थी, मेरे स्कूल में स्टेडियम था बड़ा, तो मैं स्कूल पहुंचती थी और मुझे सुबह सुबह जाके ग्राउंड के राउंड लगाने पड़ते थे बिकॉज माय डैड वाज अ टीचर ओवर देयर। तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, आपको करना ही करना है। तो इसलिए तो अंकल अभी इतना फिट है। जब आर्या आपकी बेटी को संभालता था वो द ग्राउंड, ही वाज कभी अपस्टेयर डाउनस्टेयर, तो मुझे लग रहा है अंकल ने भी बहुत ट्रेनिंग की अपने टाइम में। नहीं, डैड ने मतलब ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, तो इसलिए वो ज्यादा फिट थे और बच्चों को भी फुटबॉल सिखाते थे, तो ही was supposed to be fit. लेकिन ओवरऑल mom and me जहाँ पर भी हैं इस वक्त आज, it's because of my dad, because he has pushed us so much. हमारी लिमिट्स पे जाके पुश किया था हमें। घर के अंदर फुटबॉल दीवार के साथ मैंने भाग भाग के फुटबॉल खेला है। It's unusual. I'm no disrespect to Pakistani fathers, लेकिन it's not, ये कम आज के दौर में थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। लेकिन क्यों आपके फादर इतना कीन था कि his wife, he wants to support her, वो प्रोफेशनल अंपायर भी हो गई है और आप भी प्रोफेशनल क्रिकेटर, क्यों आपके ख्याल he was so interested in that? He wanted to make sure, do you think he wanted to make sure that you didn't suffer the same fate of maybe a lot of girls that he's seen in his life that didn't get opportunities? Honestly speaking, I have no idea. इस बारे में बात करनी चाहिए मुझे कि I mean what was his mindset. लेकिन मैंने जब से होश संभाला है ना, I have seen him support mom. मुझसे भी पहले, ऑफ कोर्स मैं तो छोटी थी, मैं तो ऐसे ही खेल रही थी। ही हैज बीन सपोर्टिंग मॉम, ममा को ही इज मेड श्योर कि ममा एम्पायरिंग करती रहे। आफ्टर 15 इयर्स ममा वाज इंक्लूडेड इन द आईसीसी पैनल। 15 साल, इट्स अ बिग टाइम जिसमें आप हार मान लेते हो। आई मीन मुझे लगता है आप 5 साल में भी हार मान सकते हो, बट शी वाज देयर, शी वाज डूइंग इट, शी वाज हिटिंग एंड फाइनली शी गॉट कॉल फ्रॉम आईसीसी। पीसीबी ने उन्हें आगे पहले डेवलपमेंट स्क्वाड में और उसके बाद ऐसे आईसीसी एलीट पैनल में डाल दिया उन्हें। सो आई थिंक
डैड का माइंडसेट जो था वो ऑफ कोर्स नहीं था जो नॉर्मल हमने देखा है, स्पेशली इन पाकिस्तान नहीं होता इस तरीके से, और वहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है। जो लोग नॉर्मल माइंडसेट से हटकर सोच सकते हैं उन्हीं के घर में या वही लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते बिल्कुल। हैं, एंड दैट्स व्हाट डैड डिड। अभी हमारे घर में दो लोग पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स माय मॉम एंड दैट्स मी, एंड इवन माय ब्रदर, ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट, ही हैज बीन representing Pakistan in robotics. So अच्छा he takes the teams to different for global encounters. के वहाँ जाके they're performing and they're thriving. So अच्छा, ये तो मुझे नया चीज पता चल गया। सब किसी को तो पता ही नहीं, मेरा भाई भी है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था आपका भाई था ऑनेस्टली। और आपने इसके बारे में ये जो बताया भी है, वाओ अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बस ऐसा ही है। So it's because of dad, because he keeps you need somebody, you need the men in your life in Pakistan especially to support you, just like my husband. I mean, after my dad, my husband is the one who's supporting me. He makes sure that I am doing everything and kuch miss nahi ho jaye, and so that even though he knows that I'm too much involved in my kid, but he makes sure that he's available for me and for my girl to माशाल्लाह। push जितना push हो सकता है वकार भाई द ग्रेट, मैं शाउट आउट करूंगा वकार भाई के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर मुलाकात हुआ था पहली बार KTPL सीजन 3 पर। अ लवली मैन, और जितना मैं उसकी तारीफ कर सकता हूँ मैं इतना ही तारीफ करूंगा। आपको मुझे पता है, आप मुझे बताते रहते हो कि ज्यादा भी तारीफ ना करा करो, फिर वो हल्का हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा नहीं है, अच्छा 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 बंदा, ही इज अ गुड मैन। Yes, absolutely. I mean, of course, as I said, you need men in your life to support you. And Alhamdulillah, my dad, my brother, my husband, they all are very supportive. And this is one reason I'm sitting here. I'm able to talk freely and do why my heart asked me to do. Yeah. So this is very important. वेरी गुड वेरी गुड। तो अंकल का बहुत बड़ा हाथ था इसमें, 100%. आंटी का भी बहुत बड़ा हाथ था इसमें। तो जब आप टीनेजर थे, आपने ये रोल मॉडल देख लिया था, इंडिया का फास्ट बॉलर Yeah. आपने देख लिया था, तो वहां से फिर आपका जर्नी कैसे वहां गया? से then started के मुझे क्रिकेट खेलनी है, so dad was like हाँ ठीक है, and उसके अलावा the fact that पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट का इतना फ्यूचर नहीं था, तो dad was like हाँ ठीक है, you can go into this line के ठीक है आप बाकी सारे स्पोर्ट्स में कर रही थी, लेकिन he made sure कि I choose cricket. तो मैंने क्रिकेट चूज किया। 2008 में मैंने अंडर 17 खेला, 2008 में मैंने अंडर 17 खेला, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। तो उसके पीछे मेहनत तो ऑफ कोर्स अब बहुत ज़्यादा मेहनत है। फिर 2010 में मैं डेब्यू कर चुकी थी अपना पाकिस्तान का, जस्ट इन 2 इयर्स मैंने पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर दिया था। आई you need fitness to play anything. मैं बहुत फिट थी। I have always been in the बाकी top. स्पोर्ट्स जो आप खेल रहे थे, Yeah, आपका फायदा हुआ था? athletics especially, athletics की वजह से, because I was distance runner as well. मैं short distance भी करती थी, मैं long distance भी करती थी, तो मैं fit थी। तो जब टीम में टेस्टिंग भी हमारी पहली दफा हुई, तो मैं फर्स्ट पे आती थी हमेशा, या फर्स्ट या सेकंड, मैं उससे नीचे कभी कम आई नहीं अपनी फिटनेस टेस्टिंग में, क्योंकि दैट वाज द प्रायोरिटी फॉर दैट। एंड व्हेन यू आर फिट, योर माइंड रिएक्ट्स वेल, और उसके अलावा यू कैन प्ले एनी स्पोर्ट। सो जब आप क्रिकेट में भी आए, यू आर फिट, मैं भाग रही हूँ, मैं डाइव्स कर रही हूँ, एंड दिस इज ऑल seen by everybody. So in 2010, I debuted against South Africa in South Africa. It was a double wicket maiden, and वहाँ से फिर अच्छा, ये भी कम पहली बार मैं सुन रहा हूँ। साउथ अफ्रीका विच सिटी? बात ये है कि आपको अपने अलावा किसी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, ये इसीलिए बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल, ये बस अब आज खुले बातें हो रही है। हम बाकी चीजें में काफी बात करते हैं ना, Absolutely. लाइफ, हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, फैमिली वाली बातें होती है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हमने क्रिकेट में इतना डेप्थ में बात नहीं किया। कायनात, बहुत बड़ी बात है 2 साल के अंदर आपको इतना अचीवमेंट। तो जो पाकिस्तान टीम के अंदर खेलना, what was that like at that time? एनवायरनमेंट कैसे था और क्या चैलेंजेस थे उसमें, और आपके करियर के बारे में आप क्या कहने चाहते हो? Like, how did you find your career playing in the Pakistani team? Well, first of all, talking about the atmosphere and everything in Pakistan, it was very different. My dad used to take me everywhere, and he used to sit there, watch me play, because Pakistan में it was not a norm कि लड़की, मैं लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेलती थी पूरा टाइम। मैं गर्ल्स अकेडमी थी नहीं कोई हमारे पास, तो मैं लड़कों की अकेडमी में खेलती, and he was there supervising it, because you need someone, as I said, you need someone to be there and support you. तो डैड वहाँ पे होते थे, and I used to go play। तो
बहुत इम्प्रूवमेंट थी उसमें। लेकिन बात यही थी कि हमारे पास कोई भी कवर्ड बाउंड्री नहीं थी जहाँ पे हम क्रिकेट खेल सके। अब तो बहुत इस तरीके से है कि इट्स इजी, ग्राउंड में आपके पास लड़कियां ज्यादा खेल रही हैं। पहले तो हर 5-6 ग्राउंड के उसमें एक लड़की, एक रेडियस में एक लड़की होगी लड़कों के साथ खेल रहे थे। यही बात है, एक थी। मतलब वी वर द ट्रेंड सेटर्स कि चलो ठीक है, आप लड़कों के साथ भी क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लड़कियों के साथ ही। एंड द कंपटीशन यू आर गोना गेट इज अगेंस्ट बॉयज ओनली बिकॉज दे आर लार्जर इन नंबर। और लड़कियां आप 10 होंगी तो लड़के 100 होंगे। 10 और 100 का रेशियो है, तो ऑटोमेटिकली जब आप लड़कों के साथ खेलोगे आपकी क्रिकेट ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। सो वही होता था। एंड मेरी पेस बहुत अच्छी थी। इन 2010 आई वाज द फास्टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो यू डिडंट नो दैट आइदर। तो वो भी था। आप छोटे it was impressive है क्योंकि आपकी कट वगैरह। हाँ, but I'm a slinging action है मेरा। It's Malinga action. Malinga style. Yeah, so उसमें you can generate more pace. Malinga की भी pace आपको पता है कितनी ज्यादा थी, and it was very effective. My Yorkers were very effective because of the slinging action. तो ये चीजें थी। So एक तो यही था, बहुत लोग बातें करते थे। Even my extended family, they used to talk a lot about नहीं खिलाओ उसे, और लड़की खराब हो जाएगी, और लड़कों में क्यों खिला रहे हो। But my dad and my mom, they were very strong. They said, आपकी बेटी को तो नहीं खिला रहे ना, हमारी बेटी खेल रही है, हम वहाँ पे खड़े हैं, इट्स फाइन, हम खड़े हैं वहाँ पे, कोई मसला नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। सो ये था। एंड टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज प्लेइंग पाकिस्तान, मैं जूनियर थी, सीनियर का प्रेशर होता है, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ एवरी नाउ एंड देन। सो प्रेशर बहुत होता था एवरी टाइम, स्पेशली व्हेन यू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, यू फील ऑल द रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. You know it very well. Playing for your country is something you dream of. और उसके अलावा मेरे माँ बाप का भी ड्रीम था, सिर्फ मेरा ड्रीम नहीं था, बिकॉज दे डिडंट रिप्रेजेंट। उन्होंने तब तक पाकिस्तान को किसी, मम्मा ने अब जाके पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया इन अंपायरिंग। तो उससे पहले ऑल द प्रेशर वाज ऑन मी, कि क्योंकि उनकी भी टाइम और एनर्जी मुझ पे लगाए हमेशा। मैं कराची के, मैं जिस एरिया में रहती थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट एरिया में जाके मैंने क्रिकेट खेली है। और डैड वहाँ पे मुझे लेकर जाते थे। माय मॉम यूज्ड टू टेक मी। और मॉम डैड की तो कहानियां बहुत ही ज्यादा है। मम्मा और डैड तो पूरी गाड़ी में लड़कियों को भर के हमारे साथ सब एक साथ जाती थी लड़कियां, कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को मौका मिले। डैड इज नॉट अबाउट के उन्होंने मम्मा को और मुझे सिर्फ पुश किया। ऑल माई फ्रेंड जितने मेरे साथ क्रिकेट खेलती थी लड़कियां, हम उन्हें घरों से पिक करके खिलाने लेकर जाते थे। डैड और मॉम, मम्मा ड्राइव करती थी, डैड को ड्राइविंग नहीं आती। डैड बाइक पे रहते हैं ज्यादा, ही इज द मोटरसाइकिल वाले गाय। मॉम यूज्ड टू ड्राइव, तो वो सबको बिठा तो आप जाते थे बाइक के ऊपर डैड के साथ? ओह या, एब्सोल्युटली, इसमें कोई वो बात है ही नहीं। सारी बाइक पे ट्रैवल करना बहुत आसान है ऑनेस्टली। निकल जाता और कराची में तो बहुत जरूरी है। तो बहुत साल मैंने उसके, लेकिन जब ज्यादा पाकिस्तान खेले, फिर जब रोड पे लोग पहचानने लगे ना, फिर गाड़ी पे शिफ्ट करना जरूरी हो गया था कि ऐसा ना हो कि ये ना हो कोई कायनात जा रही है उसको पकड़ ले। योर टीम कौन से थे आपके रोल मॉडल्स? क्योंकि काफी सीनियर प्लेयर्स थे। हाँ, एब्सोल्युटली। सना मीर वाज माय कैप्टन जब मैंने डेब्यू किया है। बिस्मा खेल रही थी, बिस्मा भी उस वक्त अपने उसमें ही थी कि पीक पर जाते हुए सारे प्लेयर्स थे कि पीक पर जा रहे हैं। अस्माविया इकबाल थी, मरीना इकबाल थी, इतने पाकिस्तान के बहुत स्टार्स है। अस्माविया वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स पाकिस्तान हैड। और मुझे लगता है कि मतलब ये वो प्लेयर्स थे जिनको देखकर आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि इनके जैसा। द फील्डिंग, स्मावे की फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी, बिस्मा की फील्डिंग बहुत अच्छी थी। और ऑफ कोर्स सीनियर्स का ऑरा भी अलग होता है, कुछ नहीं भी करें तो डर लगता है। तो लेकिन आपको encouraging environment में 100% वहाँ पे ना, आप जब पाकिस्तान खेल रहे हो, कोई भी कंट्री से खेल रहे हो, इट्स अबाउट विनिंग। टारगेट आपका एक ही है कि आपको वो ट्रॉफी जीतनी है। सब जो भी टूर्नामेंट खेलने जाते हो, तो एवरीवन वांट्स टू परफॉर्म। वहाँ पे यही होता था कि परफॉर्म। तो प्रेशर तो ऑफ कोर्स आप पे अपना होता है, आप अपना प्रेशर खुद ही डालते हो अपने पे कि परफॉर्म करना है। लेकिन ये कि it's a good environment when you talk about women's cricket and women cricket in Pakistan. It's a good environment in the team. लेकर चलते हैं हर किसी को। और पहले सीनियर्स ज्यादा थे, अब तो सीनियर्स मतलब अब 50-50 का 70-30 रेशियो हो गया। यंगस्टर्स ज्यादा खेल रहे हैं। तो पहले सीनियर्स बहुत ज्यादा थे जब मैंने क्रिकेट अपनी क्योंकि कम भी खेल, लाइक आप बात कर रहे थे। अब अगर आप जाओ किसी ग्राउंड में, किसी क्लब के अंदर, उनके पास लड़की का सेक्शन है, वो तो
काफी Yes, लड़कियां खेल रही हैं, absolutely, absolutely. लेकिन So आपके it's a टाइम में great. हर क्लब में एक दो लड़की अगर एक दो आपको नजर लड़कियां आए होती बहुत थी, बड़ी बात। लड़कियों को जमा करना पड़ता था लिटरली। हम्म, मैं अंडर 19 खेल रही थी, हम घर से लड़कियों को उठाकर लेकर आए कि यार आंटी प्लीज उसको जाने दें, उनको हमारा खेलने मैच दो, है, हाँ जी। आंटी प्लीज को जाने दें, हमारा मैच है। तो पहले और अब में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन पहले के अभी की बात करूँ तो मुझे लगता है पहले मेहनत बहुत ज्यादा थी। मैंने खुद देखा है कि मैं और पूरा पूरा दिन ग्राउंड में रास्ता लगी रहती थी। रास्ता वहां से वही से खोला ना, वो कैन फॉरगेट जो लोग ने Yeah. ये रास्ता खोला है, और अब लड़कियां थ्राइविंग कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ने पहले बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया, और लेकिन हमसे पहले वालों ने उससे भी ज्यादा स्ट्रगल उससे भी किया है। ज्यादा स्ट्रगल किया उससे भी होगा। दे दिन उनको उनको पैसे तक नहीं मिलते थे, यकीन करें, डेलीज भी नहीं मिलती थी उन लड़कियों को, बट वो करती थी, फिर भी खेलने पैशन जाती थी। यार, वो उसका क्या। पैशन था। हाँ, एब्सोल्युटली उनको नहीं मिलता था ऑनेस्टली। मेरा ख्याल है 300 रुपए डेली थी स्टार्टिंग में। मैंने कभी इस टाइम पे नहीं खेला, थैंक गॉड, वरना कैसे मुश्किल हो जाता। मतलब क्या खाओगे, क्या करोगे। बिल्कुल 300 रुपए डेली थी और वो लड़कियां खेल रही होती थी। बड़ी एक बात है। कमरे में 14 लड़कियां रुकी हुई थी, मतलब इट वाज अ बिग, डबल डबल जो वो बेड होते हैं, वो लगे हुए होते थे, और लड़कियां वहां पे दे वर ओके। बस ये खेलना खेलना है, बस खेलना। पाकिस्तान से खेलना है, बस काम करना है। और इसमें सारे सीनियर्स हैं, ये सारे, ये समाविया, मरीना, सना, जेरी, ये सब लोग खेलते थे उस दौर में। उरूज उरूज मुमताज, ये सब उसी दौर में खेलते रहे, एंड दे वर पैशनेट अबाउट इट। हमारे टाइम में चलो थोड़ा बेहतर हो गई थी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए थे 2010 के बाद, कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए थे पीसीबी के, तो बहुत बेहतर हो गई थी। उससे पहले तो बहुत बुरे हालात थे, बिल्कुल तो भी जो पैसे नहीं थे। लड़कियां अब खेल रहे हैं और नेशनल टीम में खेल रहे हैं, हमेशा याद करनी चाहिए who came before you, Yeah. क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत और टफ टाइम गुजार के आपके लिए भी रास्ता खोला है। तो बेहतर है कि अब ऐसे नहीं है, क्योंकि होनी भी नहीं चाहिए, Absolutely. इक्वालिटी होनी चाहिए। Absolutely. जो मेंस क्रिकेट को मिल रहा है, लड़कियों का क्रिकेट को भी मिलनी चाहिए। यू हैड अ बेबी देन एज वेल, यू स्टार्टेड अ फैमिली, वो तो गेम चेंजर हो जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। वो टाइम कैसे था आपके लिए? यू स्टार्टेड अ फैमिली नाउ, क्रिकेट आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने पड़ा उससे, वो कैसे एडजस्ट हुआ आपके लिए? Uh, talking about my girl, I mean, I'm crazy about her. मेरी औलाद है, so I mean, मैंने पहले भी एक प्लान किया था कि whenever I will start my family, तो I'll give my 100% to her because she deserves it. My child deserves it. मैंने अपनी पूरी जिंदगी खेली, इवन दो मैंने बहुत जल्दी ब्रेक लिया इस चीज से। अभी मैं खेलती रहती तो आराम से मैं 5 साल 6 साल और खेल सकती थी इसे, एंड एज अ बैटर, बिकॉज मैंने एट द वेरी एंड मैंने एज अ बैटिंग ऑलराउंडर अपने आप को चेंज कर लिया था फ्रॉम अ बॉलिंग तो ऑलराउंडर। ज्यादा लॉन्जेविटी तो हो सकता था। एब्सोल्युटली, एंड आल्सो द फैक्ट दैट आई वाज अ फास्ट बॉलर की लाइफ थोड़ी कम होती है। अगर मैंने 15 साल ऑलरेडी गुजार दिए हैं, सो दैट मींस के 15 साल में अपने पूरी जान लगा चुकी हूँ एज अ फास्ट बॉलर। नाउ इट वाज माय टाइम टू टर्न इनटू अ बैटर। तो वहां पे कर सकते थे, लेकिन आफ्टर शी केम मुझे तो टाइम नहीं मिलता ऑनेस्टली कि मैं वापस जाऊं उस चीज को अपने कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज आई एम गिविंग माय 100%, एंड आल्सो द फैक्ट दैट आई थिंक द ट्रांजिशन हैज टू बी वेरी टाइमली. If I'm choosing media and if I'm choosing commentary or hosting or presenting anything, any specific thing, the timing has to be divine के आप timely उसे कर लो. ऐसा ना हो कि आप ज्यादा क्रिकेट में पुश करने की वजह से you choose this side very late, or you lose the charm. You need to you know it better because you're also changing completely. You were a cricketer, now you're choosing the media side, so it has to be very timely, and of course फिर बाकी आर्या बिजी रखती है और बाकी ये काम बिजी रखता है। तो अल्लाह ताला ने आपको रास्ता दिया मिल कि गया। यू बी एबल टू स्टे, जैसे आपने बात किया, वो जो आपका पैशन है, जो आपका प्यार है, यू स्टेड इन्वॉल्व्ड इन द मीडिया स्पेस। और इस जिस जगह में हम अभी बैठे हुए, we're sitting in this BTV पाकिस्तानी टेबल प्रीमियर लीग। आप तो काफी अरसे से इनके साथ हो, जुहैर भाई के साथ, and with Badr Expo you worked in the KTPL। तो ये कैसे लगा आपको ट्रांजिशन, और जब आप इसमें एंटर हो, क्या सीखा, क्या अच्छा लगा आपको, क्या डिफरेंट लगा फ्रॉम प्लेइंग करियर? टॉकिंग अबाउट केटीपीएल, जो मैंने पहले केटीपीएल ज्वाइन किया था, जो हमने 2 सीजन्स मोइन खान में किए थे, ऑनेस्टली इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी बिकॉज कमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि टेप बॉल में आपको जो एनर्जी चाहिए इन कॉम्स, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. यू विल एग्री दैट कि द वे यू स्टार्ट is everything, and table cricket, I didn't know it's a proper brand, और अब तो ये
बिकॉज ऑफ बदर एक्सपो ये तो प्रॉपर ब्रांड बन चुका है और मैंने देखा है अपने आंखों के सामने पीटीपीएल तो कह सकते हैं इट्स आवर बेबी बिकॉज हमने इसको अपने सामने बनते हुए देखा है बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच कि अब हम पीटीपीएल करवा रहे हैं सो आई थिंक इट वाज अ गेम चेंजर एंड ट्रांजिशन वाज ग्रेट क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ पे एनर्जी जो मैंने गेज की वो मैंने अपनी एनर्जी लगाई हार्ड बॉल क्रिकेट में और बहुत इजी हो गया मेरे लिए क्योंकि वो एनर्जी पहले आई नहीं रही थी उधर लेकिन इट हेल्प मी अलॉट उसके अलावा ऑफ कोर्स होस्टिंग भी यहाँ पर कर रही हूँ की है यहाँ पे होस्टिंग भी सो दे वेरी हेल्पफुल हर तरीके से हेल्प करने के लिए तो एंड ये इंटरेस्टिंग है लेकिन जो आपने अभी कहा था कि it helped your cause of going into other spaces as well. तो टेप बॉल प्लेयर्स के लिए भी सेम चीज है यू नो आप मेरे पास काफी गेस्ट बैठ चुके हैं इस कुर्सी के अंदर वो कहते हैं हम सब टेप जवेद बिन दाद ने कहा था कि आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द टेप बॉल और मुझे लगता है कि वो ट्रांजिशन अच्छा हो सकता है कोई लोग अब तो ऑप्शंस है कि दे कैन रिमेन प्रोफेशनल टेप बॉल प्लेयर्स लेकिन यहाँ से टैलेंट भी स्पॉट हो सकता है कि हार्ड बॉल की तरफ भी जा सकता है मुझे तो लगता है कि दोनों हैंड इन हैंड चल सकते हैं एब्सोल्युटली हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हारिस स्ट्रोफ की है ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल वो टेप बॉल का प्लेयर थे टेप बॉल के प्लेयर से हार्ड बॉल क्रिकेट में आए बिल्कुल हैं एंड आल्सो द फैक्ट दैट कि अब इट इज अ करियर ऑप्शन एज वेल क्योंकि टेप बॉल बहुत ज्यादा खेली जा रही है पाकिस्तान हीरो सिर्फ सारे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में खेली जा अभी तो रही है मैंने देखा था तैमूर मिर्जा इज अवे टू बांग्लादेश ना वहां भी उसने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है समथिंग यू नो इट्स अ लॉट So, हैपनिंग ना I mean, if you आप देखो मेहनत करनी है आपको आप टेप बॉल खेलो क्या हार्ड बॉल खेलो हर जगह पे आपको मेहनत करनी है जो मेहनत करेगा वो एक लेवल पे 100% पहुंचेगा कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती अल्लाह ने आपका साथ देना ही देना है आप कुछ भी कर लो तो उस मेहनत को पकड़ना है अपना पैशन और उस मेहनत को साइड बाय साइड चलाना है अल्लाह पे भरोसा करना है और फॉलो करना है सो इवन इफ यू वांट कि टेप बॉल में आप रहो बहुत सारी है तैमूर मिर्जा आप तो सबसे बड़ा नाम ले रहे हैं उसके अलावा कोई एग्जांपल अगर आप ले बहुत लो सारे हैं बहुत सारे हैं जो बहुत सारे हार्ड बॉल से टेप बॉल में आके बिल्कुल उन्होंने खुरम नाम भूल गई मैं उनका लेकिन वो भी सरमत बट्टी वो भी मेरे ख्याल से हार्ड बॉल क्रिकेट से हाँ टेप बॉल क्रिकेट में जी ट्रांजिशन किया जी है नाउ दे कम्प्लीटली यू नो फॉलोइंग देयर पैशन इन टेप बॉल क्रिकेट सो जरूरी नहीं है हर किसी की इज्जत टेप बॉल में ही लिखी हो या जरूरी नहीं है हर किसी की हार्ड देखिए बॉल ये में हर लिखी हो स्पोर्ट में है काइंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वॉलीबॉल होता है एक कोर्ट के अंदर होता है इंडोर कोर्ट के अंदर कोई बीच वॉलीबॉल खेलते जी हैं you know जी some people play football some people play foot so you know different options या है दूसरे अब तो टेनिस में पैरल टेनिस भी आ गया तो बहुत कुछ ऑप्शंस है there's different forms of sport तो मेरे ख्याल से दोनों complement each other एब्सोल्युटली very well एब्सोल्युटली और अब जो है इस साल आपको बहुत खुशी होगा कि पहली दफा वुमेन्स टेबल प्रीमियर लीग WTPL हो गया तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं Well, it's a great initiative क्योंकि हम ये पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे and this is the third year जो finally हम successful हुए इसे organize करने में it was a difficult task because of course लड़कियां भी busy थी आपके domestic players already busy थे camp में busy थे लेकिन still we were able to pull it off और it was a good show overall कि हमने बहुत सारी लड़कियों को involve किया we have some good material to you know publicize this and प्रमोट बिल्ड करो इसको absolutely अब टीवी के ऊपर and नजर तो I आया personally लड़कियों believe कि अब जो next year होगा जो हम next year women's league करवाएंगे it will be way bigger and way better than this one क्योंकि KTPL सीजन 1 मुझे लोगों कहते हैं अगर आप अब देखो और अब देखो फर्क जो आया गया absolutely बीच में absolutely मेन चीज है कि अप एंड रनिंग हो गया है तो यू राइट लेकिन आई थिंक इट्स गोना गेट बेटर 100% because अभी मैंने आप पहले भी इस बारे में बात की थी कासिम के these girls were just the beginners they are better girls जो एक ब्रांड बनाएंगी उसे of course you need good players as well जो already established हों उसको वहां लेकर चलें वो so अब इन juniors क्योंकि of course they were the trendsetters उन्होंने पहली लीग का वो पार्ट थे taking them alongside we'll add some seniors to it हाँ and but the अच्छा मिक्स हो combination जाएगा is going to be lethal Yeah. और वो जो combination होगा that's where the girls are going to learn और and उनका that is what बाउंड्री भी थोड़ा फेयर होना चाहिए ये बाउंड्री बहुत बड़ा था ये तो मर्दों भी कह रहे थे कि ये बाउंड्री बहुत बड़ा बिल्कुल सही बात है I think 65-60 would be okay for women's game because overall हमारी 65 हमने होती उनके है लिए छक्के क्योंकि वो भी छक्के मार सकते थे लेकिन इतने लंबे छक्के yeah it was difficult for them Yeah. to do but all in all equality now is at the forefront of what's happening Yeah. here Badr Expo have now launched all it women's and men's take ball together I think it's a brilliant initiative but you're right इसमें अब काम की जरूरत है evolve करेगा over time आपका भी इसमें बहुत अच्छा हाथ है इनपुट है हमारे साथ और भी
लड़कियों खेल रहे हैं कमेंट्री टीम के अंदर भी about it now you're not the only woman in the commentary box as well हम हर चीज में बिल्ड कर रहे हैं और इक्वालिटी नजर आ रहा है और ये अच्छी बात है अच्छा कायनात क्या गोल्स है क्या फ्यूचर एस्पिरेशंस है क्या करने जाते हो आप अभी तक what's next for कायनात Well, this is exactly what I want to do. Hosting, presenting, commentary in different leagues, and of course, with the place we are right now, of course, because इनके साथ already 3 season हम कर चुके हैं और probably will be 4th season in June as well with KTPL happening again. So I think this is a family to continue this, of course, and इसके अलावा to start commentary in different leagues as well. So this is what I see myself doing in future. Stay connected to the ground because I can't. उधर आपका I'll be प्यार है insane. I'll go sane. हाँ मुझे लग रहा है अगर आपको Insane. स्पोर्ट से दूर करेंगे तो फिर मुश्किल हो Waqar जाएगा. bhai is going to need some help or, वो आप खुश रहते हो स्पोर्ट ग्राउंड के साथ आप खुश रहते हो तो anything else I don't think मैंने भी आपके साथ अब I know you for a while now मुझे लगता है जब आप स्पोर्ट के पास आते हैं आप खुश रहते हो Yeah, absolutely. स्पोर्ट से more थोड़ा सा happy. दूर होते ग्रम्पी हो जाते हो Absolute. एक हफ्ता भी घर बैठ जाऊँ ना मैं कासिम मुझे ना घर काटने को दौड़ रहा होता है हाँ. कि क्यों मैं बैठी हूँ. लेकिन Let's आपके do बचपन आपके अंदर something. बचपन से है you were talking about that you've always been sporty Yeah. तो आपकी बेटी you're going to be pushing her the same you're not pushing her but wanting her to be active the same way you were Absolutely. Well, this is the high. See, I want her to go to the highest levels. Any sport. और अगर से sports समझ आता है ठीक है नहीं आता तो studies में. So ultimate goal is to be at the highest point. क्योंकि that's where you want to no be. pressure आ रही है No अगर आप ये pressure. कभी देख रहे No, हो I will just no. पता क्या बात है बच्चों को सिर्फ दिखा दो ना आपकी ये चीज ये है Yeah. ये ग्लैमर है ये जिंदगी है ये चीज मिलेगी आपको if you reach this place they will do it themselves. Of course पुश करना पड़ता है डैड ने मुझे भी पुश किया था मैं आप कासिम इट्स सच अ गुड एक ना मैं बड़ी फनी सी एग्जांपल देती हूँ होता क्या था मैं ट्रेनिंग करने जाती थी तो डैड यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो ग्राउंड का बिल्कुल फार एंड होता था ना जी, मैं जी. वहां पे जाके लगड़ाती वापस आती थी कि मेरा उस कोने में पाँव मुड़ गया है बिकॉज इतने दूर का तो नजर नहीं आना था किसी को भी तो मैं आती थी एंड डैड न्यू कि मैं नाटक कर रही हूँ इट्स नॉट रियल तो करना पड़ता है आप हमें भी पता है हमने भी ये किया है लेकिन अगर पुश ना करे ना कोई आपको तो पुश करना है एंड यू हैव टू शो देम कि what really important वरना तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे वो तो है और अंकल का गाइडेंस and your mother as well I think big respect to them थैंक यू और many congrats आपने जो so far achieve किया अपने लाइफ और अपने करियर में लेकिन अभी बहुत कुछ करना है अभी तो जवानी में हो लेकिन बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए आपको थोड़ा सा लेट हो गया तो we will tie things up now लेकिन दोबारा शायद हम फिर बात करेंगे 100% but thank you as ever for joining I hope you're enjoying the podcast अभी और कुछ प्लानिंग चल रहा है हो सकता है कि अभी वर्ल्ड कप शो भी हम करेंगे तो लेट्स सी कीप वाचिंग दिस स्पेस थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज